1 महीना हो जाएगा, नाली निकालूंगे तो 2 महीने बाद कूड़ा निकालने आएंगे। हाँ, कितने आदमी मर रहे हैं, मच्छर हैं और दुनिया भर की जब में गंदगी रह रही है, नाली भर रही है, जमादार आते ही नहीं है, पैसे मांगते हैं। किसी का बिल तो 0 आता है, किसी का बिल इतना आता है 12-13 हज़ार रुपये का। अब 12-13 हज़ार रुपये महीने का बिल कौन भरेगा? आदमी रोटी खाएगा, बिल भरेगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ भाजपा पार्षद जो है कंचन महेश्वरी जी पूर्व पार्षद हैं, उनके पास जाते भी हैं तो वो कहते हैं कि भाई मुझे वोट ही नहीं दिया, आपने क्या करूँगा वहाँ सफाई करें। जितनी भी जगह जाओ, अभी गली से बाहर निकलो तो गंदगी, रोड पर निकलो तो गंदगी, और ऊपर से कूड़ा गलियों में पड़ा ही रहता है। सही कहा है, कुछ भी सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ वोट के मांगने आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ वोट के नाम पे आते हैं। ना का सफाई का पता, ना नाली का पता, किसी चीज़ का कुछ नहीं पता। नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप। मेरे वार्ड की हकीकत, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा के आज़ाद नगर वार्ड के अंदर। पहले ये इलाका कांति नगर वार्ड के अंदर आया करता था, लेकिन अब परिसीमन के बाद ये वार्ड आज़ाद नगर में शिफ्ट हो गया है। ये इलाके के लोगों से जानेंगे उनकी क्या कुछ समस्या है, क्योंकि जिस तरीके से हमने निरीक्षण किया यहाँ पर सफाई व्यवस्था राम भरोसे दिखाई दी, लेकिन लोगों से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या कुछ समस्या है। क्योंकि जिस तरीके से डेंगू पनप रहे हैं इलाके में, जानेंगे कि आखिर वहाँ पर फॉगिंग हुई है या नहीं हुई है, MCD कितनी काम कर रही है। ये नालियाँ जो आपके इलाके में है, ये साफ़ नहीं होती है क्या? नहीं, कोई भी नहीं आता। हम ऑफिस में जाते हैं तो कहते हैं अभी आ रहे हैं, मगर कोई नहीं आता, सब ऐसे ही हैं। और मैं वहाँ कंचन महेश्वरी के ऑफिस में भी गई थी, उन्होंने कहा था कूड़े की गाड़ी लगवा देंगे। आज तक ना कूड़े की गाड़ी आई, ना कुछ आई है। और यहाँ ना झाड़ू लगाने वाली आती है, ना नाली साफ़ करने वाला आता है, ना कूड़ा उठाने आता है। अगर निकाल देते तो महीने से पहले एक बार कोई नहीं आता यहाँ पे। 1 महीना हो जाएगा, नाली निकालूंगे तो 2 महीने बाद कूड़ा निकालने आएंगे। मतलब यहाँ पे गंदगी रहती है। पिछले साल भी मेरी लड़की बहुत बीमार हो गई थी, मैंने कर्जा करके अपनी लड़की पे पैसा लगाया है। तो डेंगू का अगर यहाँ मच्छर हो रहे हैं, क्या मच्छर हैं इसे? हाँ, बहुत है। तो मच्छर से तो डेंगू भी हो रहा होगा। हाँ, डेंगू हो रहा है। दवाई कोई डली नहीं डली? नहीं, ना कोई दवाई, ना कुछ भी नहीं। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। और यहाँ तो बहुत मतलब परेशानी हो रही है। रात को नींद भी नहीं आती, हम तो अलाउड लगा के सोते हैं। जी आप बताइए। हाँ, कितने आदमी मर रहे हैं, मच्छर हैं और दुनिया भर की जब में गंदगी रह रही है, नाली भर रही है, जमादार आते ही नहीं है, पैसे मांगते हैं। सिर काटते हुए लेते हैं, हमसे मांगते हैं पैसे। ये जमादार नाम है, यही है कि गंदगाई ज़्यादा रखते, सफाई ने पूरा गंद फैला रखा और ना सुनवाई हो रही है। बहुत परेशान कर रहे हैं यहाँ। जब कहो तो कहते हैं कि अभी ना करवाएंगे, आ रहे हैं हम, और वो आते हैं तो फ्री में चला जाता। केजरीवाल को वोट देते हैं इसलिए कि चलो साफ सफाई रहेगी, मगर हमारा तो वोट भी गया बेकार है देना उन्हें। किसी काम के नहीं है वो। किसी का बिल तो 0 आता है, किसी का बिल इतना आता है 12-13 हज़ार रुपये का। अब 12-13 हज़ार रुपये महीने का बिल कौन भरेगा? आदमी रोटी खाएगा, बिल भरेगा। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं बिजली 0 आ रही है आजकल। नहीं सर, हम तो 9-9 हज़ार रुपये बिल भरते हैं। हम तो गरीब आदमी, बताओ कहाँ से क्या करेंगे। और हम तो वैसे भी बहुत दिक्कतें आती कितना बिल आ रहा है? बुतेरा है 12,000, 11,000 का ऐसे आता है। AC चलाते हो? नहीं, हमारे AC नहीं है सर, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। खाली पंखा है हमारे यहाँ बस। जी क्या कह रही माता जी? देखो ना, हमारे पंखा ना कूलर है, हमारा कुछ भी नहीं है। यही बल्ब ही जले और पंखा चले। अच्छा ये बताइए सुधा जी, इलाके में पानी जो पीने वाला पानी वो साफ आता है? सर वो भी साफ नहीं आता, वो भी गंदा आता है। बहुत गंदा पानी आता है। आप क्या कह रही हैं? 1 घंटा गंदा आता है पानी। 1 घंटा गंदा नहीं आता, 1 घंटा गंदा आता है। उसके बाद में 7 बजे घंटे का पहले गंदा ही आता है, उसके सब बाद में 7 बजे आता है साफ पानी। अच्छा आप बताइए, क्या सफाई कैसी है इलाके में? इसमें गाड़ी वाला नहीं आता कूड़ा उठाने। 20 नंबर गली में नाली वाला 8-8 दिन पड़ा रहता है। 8-8 दिन पड़ा रहता है कूड़ा, इसी गली में नहीं आता। बस ये कहना। तो ये इलाके के लोगों की समस्या है कि यहाँ पे कूड़ा नहीं उठता है। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि 8 और 10 दिन लग जाते हैं लेकिन कूड़ा नहीं उठता है। और ये तस्वीरों में आप देखिए कि नाली कैसे जाम है, ये जाम है। नालियों का क्या हाल है, क्या आलम है। नालियाँ देखिए आप, क्या आलम हो रहा। हमारी गली का देखिए जरा, कितनी गंदगी है यहाँ पे, बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है। अब हम ये चाहते हैं, झाड़ू वाली भी नहीं आती, 10 बार को आ रहे हैं, कहीं नहीं आती। झाड़ू वाली भी नहीं सुनवाई करती, कहती पैसे तो देती नहीं हो। अच्छा पैसे मांगते हैं आप? हाँ पैसे मांगती, कहती हमें 10-20 रुपए। एक बार तो मुझसे बोल रही थी वो कि लो झाड़ू तुम ले लो, अपने आप लगाओ।
ये किसने कहा? ये झाड़ू वाली ने कहा था। अच्छा, जो सफाई कर्मचारी हाँ, जो आती महिला थी। हाँ, जो भाभी आती है झाड़ू लगाने वाली, उन्होंने कहा था मुझसे। जी मुझे नाम मालूम है उनका? नहीं जी, मुझे नाम नहीं पता। वो कभी कभी आती है, वो वैसे नहीं आती। दिन आती जब हम उन्हें बुलाते जबरदस्ती, कहेंगी भाभी इधर आओ तो आएंगी, नहीं तो नहीं आती। कहती नहीं मैं नहीं आऊंगी इस गली में। और सर यहाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हमें मच्छर बहुत काटते हैं, रात में नींद भी नहीं आती है हमारी पूरी रात, और इसीलिए हमें बुखार भी आ रहा है, उसी वजह से हम दवाई चल रही है हमारी। बच्चों को बुखार आ रहा है, टाइफाइड हो रहा है, कभी हमें कभी कुछ हो रहा है। अब इसी से तो हो रहा है, गंदगी से। जब यहाँ इतनी गंदगी है, अब यहाँ साफ सफाई होगी जब तो हमारी गंदगी दूर होगी। जब यहाँ इतनी गंदगी है तो हमें बुखार कहाँ से जाएगा? विधवा जनानी कहाँ से देगी पैसा? हमारा बीमारी पड़े हैं घर में, है कौन देगा पैसा? किराएदार में गोले लेके भज गए, अब कहाँ से हमें है? ना होल्टो का तो भरोगा, ना कछु भरोगा। विधवा लोगों औरत कहाँ से भरेगी? है इलाके की समस्या है, मेन समस्या साफ सुथराई को लेकर है। ये 214 वार्ड नंबर है जो आज़ाद नगर में आ गया है, और यहाँ से जो पूर्व निगम पार्षद थी कंचन महेश्वरी, वो भारतीय जनता पार्टी से आती थी। और इसके अलावा जो स्थानीय विधायक हैं, गांधीनगर से विधायक है, गांधीनगर की ये सीट है, वो भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। हालांकि पहले वो आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। अनिल वाजपेयी उनका नाम है, और जो सांसद है वो भी भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन इलाके की जो समस्या है वो कम नहीं हो रही है। नालियाँ जाम है, और इलाके के लोगों का कहना है कि 15 से 20 दिन बाद कूड़ा आज ही उठा है, लेकिन इससे पहले कूड़ा नहीं उठता, कूड़ा समय से नहीं उठता। अगर आज कूड़ा निकाला उन्होंने तो फिर एक महीने बाद ही आते कूड़ा उठाने, और वहाँ पहले 10 बार जाना पड़ेगा, बोल के आना पड़ेगा, फिर उसके बाद आते हैं। तो हम और इलाके के देखेंगे क्या परेशानी है। ये इलाके में हमने निरीक्षण किया तो साफ सफाई जो है वो बिल्कुल राम भरोसे दिखी। क्या कहेंगे? सर सही कह रहे हैं, राम भरोसे ही है साफ़ सफाई तो। होती नहीं है क्या? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो एक मुस्लिम बहुल एरिया है यहाँ पे। अगर हम यहाँ भाजपा पार्षदा जो है कंचन महेश्वरी जी पूर्व पार्षद हैं, उनके पास जाते भी हैं तो वो कहते हैं कि भाई मुझे वोट ही नहीं दिया, आपने क्या करूँगे वहाँ सफाई करके। तो कहते हैं हम लोगों को वोट नहीं मिलता वहाँ से। कई बार शिकायत करी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है इसमें। कोई सुनवाई नहीं किसी तरीके की। डेंगू के मच्छर पनपते हैं यहाँ पर, गंदगी रहती है। विधायक से कभी कोई शिकायत की हो? नहीं, विधायक के पास भी शिकायत करी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं किसी तरीके की। तो ये तमाम जो लोग आज़ाद नगर वार्ड के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे परेशानी। क्या नाम है सर आपका? फ़हीम। फ़हीम भाई, क्या इलाके में साफ़ सफाई कैसी है यहाँ पे? बेकार। साफ़ सफाई होती है वैसे? इतनी नहीं। तो ये इधर की तरफ जो लोग हैं इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिबू। साफ सफाई कैसी है यहाँ? साफ़ सफाई बहुत बेकार है यहाँ पे। साफ़ सफाई तरीके से नहीं हो रही। हर जगह देखो चौराहे पर गंदगी पड़ी रहती है, हर जगह। जितनी भी जगह जाओ, अभी गली से बाहर निकलो तो गंदगी, रोड पर निकलो तो गंदगी, और ऊपर से कूड़ा गलियों में पड़ा ही रहता है। नालियाँ समय पर साफ हो रही हैं? नहीं, कोई नाली वगैरह कोई भी साफ़ नहीं हो रही समय पर, सब ऐसे ही चल रहा है। जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सुल्तान समा है। ये इलाके का जब हमने निरीक्षण किया हमारी टीम ने, तो साफ सफाई जो थी वो राम भरोसे दिखाई दी। क्या कहेंगे, क्या ऐसी रहता है माहौल या आज ही खास था? होता है तमाशा शबो रोज़ मेरे आगे। यहाँ तो यही माहौल है हमेशा से ही, और मैंने बहुत दिनों से यही हाल देखा हुआ है। सड़कों का गंदगी के ढेर देखे हुए हैं, कोई कंप्लेंट नहीं सुनता, कोई कहीं कंप्लेंट करो कोई हमारी सुनवाई नहीं है। चाहे वो हमारे निगम पार्षद हों, चाहे हमारे एमएलए हों, चाहे वो हमारा एमसीडी का दफ्तर हो, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। हमने लिखित में भी कई बार कंप्लेंट करी है लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं है। और हर बार यही होता है कि हाँ अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, लेकिन कभी कोई किसी को इस कंप्लेंट पे कोई ऐसा अमल नहीं होता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कामरान। कामरान जी, क्या समस्या है सबसे ज़्यादा? सुल्तान जी ने सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। कुछ भी सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ वोट के नाम आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होता। सिर्फ वोट के नाम पे आते हैं, ना का सफाई का पता, ना नाली का पता, किसी चीज़ का कुछ नहीं पता। सिर्फ वोट का पता है कि वोट आने वाले हैं तो घर घर जाके वोट मांगनी है। किस तरीके से मांगनी है वोट इन्हें आता है, लेकिन सफाई बिल्कुल नहीं पता। क्या करना है, कुछ भी नहीं पता। बस इतना पता है कि वोट लेनी है, वो कैसे भी लें। अच्छा, वोट के लिए नेता आते हैं, साफ सफाई के लिए कोई शिकायत नहीं सुनी जाती? बिल्कुल नहीं सुनी जाती, बिल्कुल नहीं सुनी जाती। सुल्तान जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज़ाद नगर वार्ड हो गया, इससे पहले ये कांति नगर 26E वार्ड हुआ करता था। कंचन महेश्वरी यहाँ से निगम पार्षद थी, लेकिन जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने बताया कि परेशानी जू के तू है,
उस पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर समस्या का निवारण क्यों नहीं हो रहा। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी नीरज के साथ मैं जिब्रान जर्रार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।